ओम शांति सोल्स। आज जो एक पॉइंट उठा रहा हूँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है डेली वन पॉइंट, तो आज जिस पॉइंट पे डिस्कशन करूँगा वो है, तो वैसे दो वर्ड टॉपिक को एक बनाया है, और वो दो वर्ड हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम। पूरी लाइफ हम एक अज्ञानता के कारण या सच को ना जानने के कारण एक कठिन जीवन हम लोग जी रहे हैं या जीते हैं। एक दुख भरा या दर्द भरा हम जीवन जीते हैं। वो बताता हूँ मैं कैसे। हम लोग ना ब्लेम गेम खेलते रहते हैं सारा दिन। ब्लेम गेम, ब्लेम आज का टॉपिक भी है ना। आज का जो पॉइंट है लिया है मैंने, ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले ब्लेम की बात करते हैं। तो ब्लेम कैसे, हम सारा दिन दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं। इसकी वजह से मेरा मूड ख़राब है, इसकी वजह से मैं ये कर नहीं पाया, ये इसने ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मेरा मूड ख़राब हो गया। तो सारा दिन हमारे पास ना बहुत सारे रीजंस हैं पूरा दिन किसी ना किसी को ब्लेम करने के लिए। पूरा दिन मिल सकते हैं। ये मतलब ना रुकने वाला एक ऐसा गेम है जो हम करते ही रह सकते हैं। और ये हम तब तक करते रह सकते हैं जब तक हमें सच का पता ना हो। अब जैसे कि मौसम ही ख़राब है, मौसम ख़राब है, ठीक है, तो मेरा मूड भी ख़राब हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं जाना था और अर्जेंट है वो जाना, और धुंध इतनी ज़्यादा है कि मैं जा नहीं सकता। तो मैं, अब मेरा मूड तब तक ठीक नहीं होएगा जब तक, कब तक ठीक नहीं होएगा बताओ? जब तक ये मौसम ठीक नहीं होगा। अब मौसम ठीक नहीं होगा ना, जब तक मैं सोचते ही रहूँगा काश ये मौसम ठीक होता तो मैं चला जाता, टाइम से पहुँच जाता। धुंध को ही आज ही पड़नी थी, 4 दिन से तो धुंध थी नहीं, आज ही धुंध क्यों पड़ी है? तो ये नहीं कि हम लोगों पर ब्लेम देते हैं सारा दिन का मतलब, हम सिचुएशंस पे भी ब्लेम ब्लेम करते हैं। कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आ जाए तो हम उस पर भी ब्लेम करते हैं। अब देखो, सिचुएशन, लोग जो हमारे पूरे दिन में हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, और लोगों का बिहेवियर, मैक्सिमम हम इन पे ही ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे पास मेरी कोई बाइक मांग के चला गया और उसी टाइम पे मुझे कोई काम, फ़ोन आ गया घर से कि अर्जेंट जाना है। अब मैंने सामने वाले पे ब्लेम कर दिया कि मेरी बाइक लेके चला गया। अरे दी भी तो मैंने ही है, मुझे तो नहीं पता था काम आने वाला है। अब आ गया काम तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वजह से लेट हो गया मैं। तो ब्लेम गेम हम पूरा दिन हम ये ब्लेम गेम हम खेलते रहते हैं। जब तक हम अपने मन की स्थिति को दूसरों के ऊपर आधारित करते रहेंगे कि ये ऐसा करे तो मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा बनूँगा, तब तक ये ब्लेम गेम चलता रहता है। और ये ब्लेम गेम ऐसा नहीं है कि ये 5 दिन भी चल सकता है, 5 मिनट भी, 5 घंटे भी, 5 साल भी चल सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ये जब तक चल सकता है जब तक हम खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ना लें। अब मैंने शुरू में बोला था ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने एक वाक्य पढ़ा था जहाँ से मैंने ये टॉपिक आज लिया है। उसमें था कि वह क्षण जो आपके जीवन में, जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके जिम्मेवार आप खुद हैं, वो क्षण जब आपके जीवन में आएगा तब हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब हम हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेवारी हम ये सोचेंगे कि मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। जिस क्षण मैंने वो सोच लिया, तब से जब मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले ली इसकी, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, तब से हम अपने लाइफ में परिवर्तन लाना शुरू कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, या बता ही रहा हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मीटिंग ले रहा हूँ मैं, या कोई भी बंदा एक मीटिंग ले रहा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों के फ़ोन बीच बीच में बज रहे हैं। और मीटिंग के बाद मैं ये कहूँ एक तो कि मेरी मीटिंग अच्छी नहीं गई क्योंकि सबके फ़ोन बज रहे थे और मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। दूसरा ये भी मैं सोच सकता हूँ, मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ कि मैं इनके फ़ोन से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। वो तो फ़ोन बजते ही रहेंगे। अब जब तक फ़ोन नहीं बजेंगे तब तक मैं अच्छी मीटिंग नहीं ले सकता।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग यहाँ क्या निकल के आता है कि जो जैसा है या जो चीज़ हो रहा है वो वैसे ही रहेगी। मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है कि मैं हर चीज़ को ठीक से करूँ, मेरी खुद की जिम्मेवारी क्या बनती है। ये जो लाइन मैंने बोली है ना कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, और जब आप ये डिसाइड करते हैं, जिस क्षण में ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है, ये वही क्षण है जब से जीवन बदलना शुरू हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था, ब्लेम गेम की तो बात हो गई कि हम साथ में ब्लेम करते रहते हैं और कैसे कैसे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। देखो, अगर हम बाहरी रूप से देखें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिम्मेवारियाँ जो हमारी बनती हैं, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है उनका भरण पोषण करना। जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी जिम्मेवारी बनती है उनके साथ। बिजनेस में अगर मैं किसी के साथ कर रहा हूँ या जॉब में किसी के साथ काम कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, मतलब हम काम करते हैं या करवाते हैं, वहाँ मेरी जिम्मेवारी बनती है। अपने फैमिली को सब कुछ लेके देने की जिम्मेवारी बनती है। फॉर एग्जांपल गाड़ी, घर हो अच्छा, ये सारी हमारी बाहरी रूप से जिम्मेवारी बनती है। मतलब कमाने की जिम्मेवारी बनती है, काम करना करवाने की जिम्मेवारी बनती है, घर को प्रॉपर रूप से चलाने की जिम्मेवारी बनती है। ये सारी बाहरी रूप से मतलब जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दें। लेकिन परमात्मा हमें मतलब यह अध्यात्म में हमें सिखाते हैं कि सबसे पहली जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की बनती है तुम्हारे प्रति। मेरे खुश रहने की जिम्मेवारी मेरी खुद की नहीं बनती कि सिचुएशन कोई भी हो मैं खुश रहूँगा। सबसे पहले जिम्मेवारी जो बनती है, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा कर्म कैसे है, इसकी जिम्मेवारी मेरी बनती है। और हम 1 मिनट में कह देते हैं कि इसने ऐसे बोला था तो मैं ऐसा ना बोलता तो मैंने ऐसे बोल दिया। मतलब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे मुंह से जो निकला वो किसी और के कारण निकला। इतना भी कंट्रोल नहीं है मतलब हमारे ऊपर। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती। सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मैं खुद खुश रहूं। अपने प्रति मेरी ये जिम्मेवारी बनती है। अगर हम अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेडिटेशन पे बैठा, तो मेरा मन कहीं और चला गया। हम ऐसे कहते हैं ना, मेरा मन कहीं और चला गया, मेडिटेशन हुआ नहीं। या कोई भी काम कर रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और मैं पेपर पढ़ते पढ़ते मैं कहीं और चला गया। जब मैं कहीं और चला गया तो कौन चला गया? अगर को मैं चला गया तो मैं ही तो वापस लेके आऊँगा, कोई और तो वापस लेके आने से रहा। इट मीन्स कि जो मेरा मन है वो मतलब मैं ही तो क्रिएट कर रहा हूँ ना हर चीज़। हर थॉट को कौन क्रिएट कर रहा है? मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ खुद। मैं मतलब मन, मेरा मन। तो जब हर चीज़ मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, एक तो मैं कहूँ कि मैं वहाँ चला गया, ऐसे थोड़ा चला गया, मैं चाहता था, मैंने थॉट क्रिएट करी थी कि मैं वहाँ जाऊँ तभी मैं गया हूँ। तो सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी खुद के प्रति बनती है कि मैं खुश रहूं। मेरे सोच, मेरी बोल, मेरे कर्म मेरी जिम्मेवारी है। जब तक हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे तब तक हम दूसरों पे ब्लेम ही करते रहेंगे और परेशान रहेंगे, दुख का जीवन जिएंगे। आप अपनी लाइफ में भी देख के लेना, कभी कभी कोई 5 साल हम 10 साल हम कोई बात पकड़ के रखते हैं, जब तक वो बात छोड़ते नहीं है। वो जिम्मेवारी मेरी तो है ना जो रिलीज़ करने की, जब तक मैं रिलीज़ नहीं करूँगा मैं पकड़ के रखूँगा उस बात को। या इसको एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं हम कि जैसे करप्शन है। क्या होता है ना कि आज तक किसी ने करप्शन में हिस्सा नहीं लिया। किसी को ऑफर होती है रिश्वत, तो वो जब पहली बार ले रहा होता है ना तो उसका मन उसको दोनों दो थॉट्स देगा, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। तो इतनी देर में उसकी बुद्धि वहाँ पे काम करेगी कि तेरी सैलरी बहुत कम है, घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो तू ले ले। और वो एक बार ले लेगा। जब उसने वो एक बार ले लिया और उसके मन में उस आत्मा, हम आत्मा है तो है, तो मैं अपने आप को आत्मा ही बोलूँगा, इंसान तो है ही हम बाद में, लेकिन पहले हम आत्मा है। तो उस आत्मा के मन में 3-4 दिन तक ऊपर नीचे रहेगा, मैंने ले तो लिया, ठीक किया कि नहीं किया, ठीक किया कि नहीं किया। हमेशा पहली बार जब भी हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं तो हमें दो थॉट्स मन देते हैं। फिर उसने दूसरी बार जब उसको रिश्वत ऑफर हुई, उसने फिर भी वो मन उसको दोनों थॉट्स देगा, ले या ना ले, ले या ना ले। ऐसे करते 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 ना उसने 10 बार ले लिया। अब वो दो थॉट्स क्रिएट नहीं होंगी, अब एक ही थॉट क्रिएट होगी और वो थॉट अब दोबारा नहीं आएगी कि ले
या ना ले, वो हमेशा लेता रहेगा। अब उसकी ये आदत बन जाएगी लेना, और फिर वो कहेगा लिए बिना तो काम ही नहीं होता। ठीक है, तो अब ये आदत उसकी मरते दम तक रहे, जब तक जब तक वो काम कर रहा है तब तक रहे। मनमाने हो सकता है 5 साल बाद भी छूट जाए, 5 दिन बाद छूट जाए, या पूरी ज़िंदगी चलती रहे, लेकिन वो छूटेगी कब? जब तक वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उसको छोड़ने की। एक और एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। मैं ऑफिस में हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं, तो जो अपना चाय वगैरह लेके आते हैं वो हमसे हर बार पूछेगा कि सर चाय लोगे या कॉफ़ी? मैं कहूँगा चाय। फिर अगले दिन आएगा, चाय लोगे या कॉफ़ी? मैं कहूँगा चाय। चाय लोगे या कॉफ़ी? मैं कहूँगा चाय। तो हर बार वो आके पूछेगा, 10 दिन तक सपोज करो उसने पूछा, 11वें दिन वो क्या करेगा? चाय ही लेके आएगा, ये लो सर चाय, क्योंकि उसको पता है कि इसने लेनी चाय है। सेम ऐसे ही हमारे मन की सिचुएशन होती है कि हर बार थॉट आती है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बाद में जो हम जिस पे डिसाइड करते हैं वो हम बन जाते हैं। अब इससे निकलेंगे कैसे? इससे हम तभी निकलेंगे, अब मैं वही लाइन को बोलूँगा, वह क्षण जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ, यह वही क्षण है जब से अब हम अपना परिवर्तन करना शुरू करते हैं। जिस दिन मैंने ये जिम्मेवारी ले ली, उस दिन से वो जो रिश्वत लेनी अब आदत बन गई थी, फिर उस पर मैं कॉन्शियस माइंड से जिम्मेवारी लेकर के उसको मैं फिर से चेंज करूँगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। आई होप थोड़ा सा समझ आया, क्योंकि ना ये क्लास जो मैंने की थी बहुत हैवी क्लास थी। मेरे को भी, वैसे तो मैं नोट कम करता हूँ कॉपी में, लेकिन इसके पॉइंट्स मुझे बहुत नोट करने पड़े। नहीं तो एक बार सुनता हूँ और आके बिना कोई तैयारी व्यारी करे आके सीधा मैं बोल देता हूँ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी पॉइंट्स को याद करने के लिए। तो ब्लेम गेम को बंद करो, लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेवारी खुद लो। सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी लो। हम खुद अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमको अपने आप को टाइम देना चाहिए। ये आज के टाइम में हम कहते हैं हमारा टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम अपने लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरे मैं जो भी ये वीडियोस डाल रहा हूँ, इस तरह के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। ओम शांति।